एक लड़का जो घर से दूर सपनों के शहर मुंबई जाता है, रेलवे की परीक्षा लिखता है और परीक्षा लिखने के बाद इतनी जल्दी और इतनी खूबसूरत रिजल्ट आ जाएगी, ये बात शायद उनके जहन में या परिवार के लोग में या रिश्तेदार या मोहल्ले में किसी ने और कभी भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम के बारे में जो भी सुना और समझा बेहद ही हैरान और परेशान हो गए। यकीन मानिए, आप अंत तक सुनिए, आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, आइए कहानी शुरू करते हैं, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, लखनऊ के रहने वाला रोशन सपनों का शहर माया नगरी महाराष्ट्र के राजधानी मुंबई पहुंच जाता है और सफलतापूर्वक अपने रेलवे की परीक्षा को लिखता है। और लिखने के बाद दोस्तों वो पुनः उसी ट्रेन से अपने घर की तरफ यानी लखनऊ की तरफ रुख करता है। ट्रेन में बैठ जाती है क्योंकि उनका सीट कंफर्म होता है। वो अकेले उसी सीट पर लेटे हुआ था कि उसी समय एक लड़की डरी, सहमी और घबराई हुई सी ट्रेन में इधर से उधर भटक रही थी। बस वो जगह खोज रही थी कि कहाँ बैठना है। अब रोशन के ही पास चला जाता है और कहता है कि प्लीज मुझे बैठने दीजिए, मेरी मदद कीजिए, मुझे बचा लीजिए। ये 2-3 शब्द ही बोले, रोशन कुछ नहीं बोला और हाथ से इशारा करता है, ठीक है बैठ जाइए। तुरंत ही ये लड़की अपना बैग उसी सीट पर रखती है और बैग से दुपट्टा निकालती है, अपने पूरे शरीर को ढकती है और अपना सर रोशन के जांघों के ऊपर रखकर सो जाती है। दोस्तों, कुछ ही मिनट बाद अब ये लड़की रोशन से पूछती है, ये ट्रेन कहाँ जाएगी? रोशन बोलते हैं, लखनऊ जाएगी। फिर इतना पूछने के बाद फिर से लड़की सो जाती है। दोस्तों, कुछ समय के बाद फिर टीटी आते हैं, सभी का टिकट चेक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब इन लड़की से टिकट मांगा जाता है तो इनके पास टिकट नहीं होती। तो टीटी कहता है कि आपको फैन भी भरना पड़ेगा। बोलता है ठीक है, लेकिन हमारा टिकट लखनऊ तक बना दीजिए। फिर टीटी को पैसे देते हैं, लखनऊ तक उनका टिकट बना देते हैं और उसी के साथ रोशन के साथ अब ये जो लड़की थी संजना उसी सीट पर बैठ जाता है। दोस्तों, ये जो लड़का होता है रोशन बेहद ही साधारण परिवार से होता है। बहुत कम पैसे मिले होते हैं इन्हें आने जाने के लिए और ऐसे भी सोच समझकर एक एक पैसा खर्च कर रहे होते हैं। लेकिन ये लड़की ट्रेन में बहुत सारे सामान खरीदते हैं, खाने पीने की चीजें खरीदता है और खुद भी खाती है, रोशन को भी खिलाती है। दोस्तों, उसके अंदर जो लड़की के अंदर बोलने की चंचलता और बेहद ही सुंदर दिखने में ये लड़की अब धीरे धीरे रोशन अपने मन में उनके प्रति बहुत सारे बातें सोचते हैं, ख्यालों में खो जाते हैं। लेकिन ये सफर ट्रेन का चलता रहता है। इन दोनों की बातों का सफर भी अजीब तरह से चलते रहते हैं। एक दूसरे को न जाने क्या क्या मन में ख्वाब सजोए लगते हैं। दोस्तों, ट्रेन लखनऊ पहुंचने से पहले ही इन दोनों की दोस्ती अच्छी खासी हो जाती है और ट्रेन लखनऊ स्टेशन पर आकर रुक जाती है। सभी यात्री ट्रेन के बोगी से खाली करना शुरू कर देते हैं, यानी नीचे आना शुरू कर देते हैं। उसी क्रम में संजना और रोशन भी नीचे आ जाते हैं और फिर संजना अपने बैग में कुछ ढूंढने लगती है और नहीं मिलने पर मायूस हो जाता है। जो ही मायूस चेहरा देखकर रोशन पूछते हैं कि क्या हो गया आपको? तो संजना बोलती है, बहुत ही गंभीर स्वर में, दुखी स्वर में बोलती है कि जिस रिश्तेदार का पता और एड्रेस हमारे इस बैग में रखा हुआ था वो नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊंगी? इस शहर में मैं नई हूं, अकेली हूं। बड़े हिम्मत दिखाते हुए और अपनेपन के स्वर में रोशन बोलता हूं, मैं हूं ना, आप मेरे घर चल के रहिए और जब मर्जी तब रहिए और इनके बाद जब आपको पता चल जाएगा कि आपके रिश्तेदार कहाँ रहते हैं फिर आप
अपने रिश्तेदार के यहाँ चले जाइए। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। संजना और रोशन एक ही साथ, एक ही दिशा में, एक ही गली की तरफ निकलता है और धीरे धीरे दोस्तों संजना अब रोशन के पीछे पीछे उन्हीं के घर पहुंच जाता है और रोशन अपने घर पहुंचकर घर की बेल बजाता है। बेल बजते ही रोशन की छोटी बहन दौड़ती हुई दरवाजे पर आती है और दरवाजे को खोलती है। जो ही दरवाजे खोलती तो अपने भाई को खड़ा हुआ पाती है और पीछे पिट्ठू बैग और उसके पीछे एक खूबसूरत लड़की जिनकी एज उतनी ही है जितनी उसके भाई की है। लगभग सेम एज के लड़की के साथ भाई वहां खड़ा था। अब एक दूसरे को देख रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं और रोशन की जो बहन है वो सोच रही है, न जाने मेरे भैया कौन से एग्जाम देने गए थे कि रिजल्ट भी साथ में लेकर आ गए। दोस्तों रोशन और संजना जो ही घर के दरवाजे पर घर के अंदर कदम रखने ही वाले थे तब तक उनकी बहन दौड़कर अपने घर के अंदर चली जाती है और अपने माता पिता को सारी बातें बताती है कि भैया तो आए हैं लेकिन उनके साथ एक लड़की भी आती है। माता पिता को भी थोड़ा घबराहट होती है। वो लोग भी अलग अलग काम को छोड़कर घर के एक कमरे में बैठ जाते हैं। वहां लड़की भी बैठती है, यानी संजना भी बैठते हैं, रोशन भी बैठते हैं, उनकी छोटी बहन और रोशन के माता पिता भी बैठते हैं। दोस्तों फिर संजना ने जो कहानी सुनाई परिवार के और लोग सुनकर उनके प्रति प्रेम भाव की भावनाएं जाके और कहा कि ये कोई पराया घर न समझो, इन्हें अपना ही घर समझो और जब तक आपके रिश्तेदार का पता नहीं मिल जाता तब तक आप मेरे ही घर में रहो। दोस्तों संजना अब खुशी खुशी रोशन के घर में रहना शुरू कर देती है और अगले सुबह फिर मार्केट जाता है और पूरे महीने का राशन खरीदकर उस घर में लाकर देती है। और ये काम करते ही परिवार के लोग का जो प्यार संजना के प्रति था वो लगभग 4 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। अब एक एक बात संजना की मानने लगता है, एक एक बात को गौर से सुनने लगता है, उसमें गलतियां नहीं बल्कि खूबियां ढूंढना शुरू कर देते हैं और सभी लोग बेहद ही उनसे प्यार करने लगते हैं। दोस्तों उस परिवार के साथ संजना इतनी घुल मिल जाती है, इतनी अच्छे तरीके से रहने लगती है, सभी लोगों को उनके प्रति प्यार हो जाता है और उसी घर में रहना शुरू कर देती है। लेकिन कुछ समय के बाद रोशन की छोटी बहन का रिश्ता तय हो जाता है, उनकी शादी होने वाली होती है। शादी का जो डेट होता है वो भी फिक्स हो जाता है। दहेज के कुछ पैसे भी पहुंचा दिए जाते हैं, लगभग 80,000 रुपये बकाया था और शादी की डेट नजदीक आ चुकी थी। दोस्तों उसी एन वक्त पर जो आदमी स्वीकार किए हुए थे कि ये 80,000 उन्हें दे देंगे वो एन वक्त पर मुकर जाता है और पैसे देने से साफ साफ इनकार कर देता है। अब मानो रोशन के परिवार पर एक दुखों का पहाड़ सा टूट जाता है और उनके पिता ये फैसला करते हैं कि जो उनका घर है उन्हें गिरवी रखेंगे और किसी से पैसा उधार लेंगे और फिर दहेज का पैसा पहुंचा दिया जाएगा। दोस्तों ये सब सोच ही रहे थे, ये सब विचार कर ही रहे थे तो ये बात संजना को पता चलती है और संजना कहती है नहीं आप ऐसा बिल्कुल ही मत कीजिए, मैं भी इस परिवार की हिस्सा हूं और मैं अपनी माँ को फोन करूंगी और वो मुझे पैसा भिजवा देंगे। दोस्तों फिर फोन करता है और कुछ ही दिनों के बाद पैसा लखनऊ पर उसी घर के पास पहुंचा दिया जाता है और 80,000 देकर उनकी शादी बड़े ही धूमधाम से बड़े उत्साह और खुशी के साथ शादी हो जाती है और रोशन की छोटी बहन अपनी ससुराल चली जाती है। दोस्तों जो ही रोशन की छोटी बहन ससुराल चली जाती है रिश्तेदार सभी चले जाते हैं, घर सोना सोना होने लगता है और अब वो वक्त आ जाता है कि रोशन अपने प्यार का इजहार करता है और सीधा संजना को कह देता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं।
तो संजना भी मुस्कुराती है और कहती है कि पहले ये बात अपने माता पिता से पूछ लीजिए। तो रोशन कहता है कि यह बात मैंने अपनी माता पिता और परिवार वाले से पूछकर ही बोल रहा हूँ, वो लोग तैयार हैं। कहता नहीं, एक बार और पूछ लीजिए। दोस्तों फिर सभी एक जगह इकट्ठे बैठे होते हैं और संजना भी होती है, रोशन भी होता है, उनके परिवार के लोग भी होता है। तभी फिर से रोशन कहता है कि संजना, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। उनके माँ बाप को भी खुशी होती है और कहता है कि हाँ बेटी, जब इतने समय से आप मेरे घर में ही हो तो आप मेरे बेटे को भी पसंद करते हो और आप हम लोगों को भी पसंद हो, इसलिए आप इस घर की बहू बन जाओ और यहीं रहो। दोस्तों इतना सुनते ही संजना फिर मुस्कुराती है और कहती है कि बिना किसी के बारे में जांच पड़ताल किए बिना और सच्चाई जाने बिना ही किसी को अपनी बहू बना लेना अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैं एक सच्चाई बता रही हूं, अगर इनके बावजूद भी अगर शादी करना हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है। दोस्तों फिर संजना अपने बारे में बताना शुरू करती है। इससे पहले एक गहरी लंबी सांस खींचती है और परिवार के बीच में अपना मुंह खोलती है और सच्चाई बताना शुरू करती है। संजना कहती है कि मेरा जन्म मुंबई में ही हुई है। मैं बचपन से ही मैंने जब होश संभाला, मैंने अपने आप को घर से बाहर एक स्कूल के हॉस्टल में पाया और हॉस्टल में ही रहकर मैं बड़ी हुई हूँ। कॉलेज के हॉस्टल में रही हूँ, स्कूल के हॉस्टल में रही हूँ और वहीं रहकर मेरी परवरिश हुई है। और मेरी माँ कभी कभार मुझसे मिलने आती और परिवार का हालचाल बताती और मेरे बारे में पूछती। अब मेरा पढ़ाई पूरी तरह से खत्म हो चुका है और मैं परिवार के साथ जीवन गुजारना चाहती थी। और जो ही मैं घर पहुंचा, लेकिन अब उतनी भी ना समझ नहीं हूं जो दुनिया की बातों को अब ना समझूं। अब मुझे पूरा पूरा समझ आ चुका था जिंदगी और दुनिया के बारे में। तो मुझे ये बात पता चली कि मेरी माँ जो है वो एक रेड लाइट एरिया में काम करती है और मेरा घर भी रेड लाइट एरिया में है और मेरी माँ इसी रेड लाइट एरिया के इसी घर का मालकिन है। दोस्तों संजना की आंखों में आंसू था और वो बता रही थी कि जो ही मुझे पता चला कि मुझे भी ग्राहक को सौंप दिया गया है और मुझे भी वही काम और उसी दलदल में अपने जीवन खींचता हुआ नजर आ रहा था और साफ साफ दिख रहा था। कुछ ही पलों में मेरा जीवन उसी दलदल में फंसने वाला था। मैंने अपना सामान पैक किया और घर से सीधे भाग गई। भागने के बाद मुझे ये पता नहीं चला था कि कहाँ जाना है और किधर जाना है। बस मैं रेलवे स्टेशन पहुंची और उसी ट्रेन में जाकर बैठ गई और उसी दौरान मुलाकात रोशन से हुआ और मैं आपके घर पहुंच गई। दोस्तों जो ही ये बात रोशन, उनके माता पिता, परिवार के लोग सुने कि ये जो लड़की है रेड लाइट एरिया की है, तो सभी लोग नाराज हो गए, नाखुश हो गए। उनसे बातचीत करना कम शुरू हो गया और यह भी कहा गया कि तुम वापस अपने घर चले जाओ। दोस्तों अब उनकी जिंदगी में जो कुछ उम्मीदें थी, जो प्यार था, संजना को भी लगा अब यही खत्म है और ये आखिरी पल है। ये बात उनकी छोटी बहन जो ससुराल जा चुकी थी उन्हें भी पता चला और ये भी पता चला कि उनके परिवार वाले उनसे बातचीत नहीं करते हैं और उनके साथ मिलकर नहीं रहते। वो पूरे नाराज है, खफा है, बस इसलिए कि उनकी सच्चाई जान चुकी है। दोस्तों फिर रोशन की छोटी बहन अपने पति से कहता है कि जो भी हो सके आज के आज मुझे अपने मायके जाना है। फिर अपने पति के साथ बहुत जल्दी ही अपने मायके पहुंच जाता है। दोस्तों जो ही रोशन की बहन अपने मायके पहुंचता है, घर की दहलीज पर होता है और देखता है कि वही संजना अपनी पूरी बैग पैक करके घर से निकल रही है। संजना की बहन तुरंत उन्हें गले लगाता है, रोने लगता है, कहता है रुकिए, आप कहीं मत जाइए, आप इसी घर के हैं
फिर सभी के साथ, परिवार लोगों के साथ उस घर में एक ही रूम में बैठता है और जो रोशन की बहन है वो बोलना शुरू कर देता है और अपने भाई से, अपने माता पिता से यही कहता है, जब मेरी शादी में आप घर गिरवी रख रहे थे, कोई भी पैसा देने के लिए रिश्तेदार या समाज के लोग कोई भी आपको नहीं पूछा, उस दिन यही थी संजना जो आपको पूछा और बिना पैसा की दोबारा रिटर्न किए हुए आप देंगे न देंगे इसके बारे में भी नहीं सोचा और सीधे 80,000 रुपये थी। भाई, जो आप एक बाइक पर चढ़ रहे थे और अभी भी चढ़ रहे हैं, वो भी संजना ने दिलाई। तब तो संजना बुरी नहीं थी। हर महीने की राशन खरीद के ला रही है, तब संजना बुरी नहीं है। मेरे शादी में बहुत सारे खर्चे किए, मुझे गहने बना कर दी, तब तो संजना बुरी नहीं थी। जब एक एक बात और काम संजना के द्वारा किया जा रहा था, तब तो संजना बुरी नहीं थी। लेकिन संजना के मन में यह भी नहीं था कि आपको अंधेरे में रखकर आपको सच्चाई बिना बताए ही आपके घर की बहू बन जाए। उनके मन में, दिल और दिमाग में इस परिवार के प्रति सच्चा प्यार है, सच्चा प्रेम है। उन्होंने अपने दिल की तमाम बातें आपको खोलकर बता दी कि ताकि आने वाले समय में आपको कोई भी बुरा ना लगे। इसलिए उन्होंने सही सही और सच सच शादी से पहले ही आपको बता दिया। दोस्तों, फिर रोशन की बहन आगे भी कहता है, यही मेरी भाभी माँ है, सच्ची है, ईमानदार है, दिल के पूरे साफ है। अगर आप इन्हें नहीं अपनाएंगे तो शायद मैं भी चैन से अपनी जिंदगी नहीं जी पाऊंगी। हो सकता है कि बहुत कम समय के लिए मैं धरती पर ही रह पाऊंगी और जब पर भी रहूंगी और जब तक रहूंगी शायद आप इस घर में मेरा कदम दोबारा नहीं देखेंगे। दोस्तों, इतना बात सुनते ही परिवार के लोग सभी हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और वही प्यार, स्नेह, संबंध संजना के प्रति दिखाता है और संजना से अपनाता है और कहता है, ठीक है, हम लोग इस शादी को बहुत जल्दी करेंगे और डेट फाइनल करने के विचार करने लगता है। फिर संजना कहता है कि नहीं बाबूजी, अभी शादी नहीं करना है। जब तक ये घर इस मोहल्ले का सबसे बड़ा घर न बन जाए तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। फिर रोशन के पिता बड़े ही दुखी स्वर से पूछते हैं, बेटी, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इस मोहल्ले का सबसे बड़ा घर बना पाऊं। किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहा हूं, यही बहुत है। दोस्तों, फिर संजना कहते हैं कि बाबूजी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं अपनी माँ को फोन करती हूँ और वो इतना पैसा भेज देंगे जिससे इस मोहल्ले का सबसे बड़ा घर बनेगा। दोस्तों, वो अपनी माँ को फोन करता है और एक आदमी के द्वारा 50 लाख रुपए की राशि रोशन के घर भिजवा देता है और उस मोहल्ले के सबसे बड़े घर बनवाते हैं। टीवी और फ्रिज के बहुत बड़े शोरूम खोल देते हैं। इनके बाद रोशन और संजना एक दूसरे से शादी करते हैं। दोस्तों, रोशन और संजना की शादी बड़े धूमधाम से रईसी की तरह करते हैं और दूर दूर से जो भी रिश्तेदार आए हुए थे, मोहल्ले के लोग आए हुए थे, सभी ने एक स्वर में ही कहा, ये लड़की नहीं, साक्षात देवी आई है। दोस्तों, कभी भी और किसी भी समय, चाहे मोहल्ला के लोग हो, चाहे रिश्तेदार के लोग हो, संजना के लिए एक भी बुरा शब्द का व्यवहार नहीं किया। यहाँ तक कि अब उनके माता पिता भी उन्हें बहू के रूप में नहीं बल्कि एक साक्षात देवी के रूप में देखने लगा और अच्छे से, और उन परिवार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और दोनों पति पत्नी और परिवार एक अच्छे, सुविचार और नेक तरह से चलने लगा और परिवार के लोग इस शादी से, इस रिश्ते से बेहद ही खुश हैं, आनंद से अपनी जीवन गुजार रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यहां तक आ गए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।